हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर मैथ्स के लिए जो है न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से जो है हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं। मैथ्स में जो है पहला ही टॉपिक स्टार्ट किए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें आपके कुछ लेक्चर हो चुके हैं जिसमें से हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग रिलेशन को समझेंगे। एक्चुअली रिलेशन होता क्या है। जैसा कि हम लोग इन जनरल डेली जो है ये वर्ड यूज करते हैं, रिलेशन का मतलब संबंध। कहते हैं कि भाई हमारा और आपका जो है टीचर और छात्र का जो है संबंध है, और आपका घर में और भी ढेर सारे मेंबर हैं, माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है, एक रिलेशन ही है। क्या है, एक संबंध है। देखिए, जो रिलेशन होता है हम लोग खुद जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम ये कहें कि भाई जो रिलेशन होता है कम से कम दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच ही बनता है। ठीक है, ये बात अलग है कि जो सेट हो वो सेम सेट भी हो सकता है, सेम सेट में भी रिलेशन बन सकता है, लेकिन एटलीस्ट जो है कम से कम दो या दो से अधिक जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है रिलेशन को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे। कोई सेट हम ए ले रहे हैं, लेट ए बी द सेट एंड एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज 1 2 3 5 and set B is the element of 2 and 4। ये आपका सेट हो गया। सेट ए हमने 1 2 3 5 लिया, और सेट जो बी हमने लिया क्या लिया, 2 4 लिया। अब हम इसका जो है ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। जैसा कि हमने जो है डिफाइन किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता क्या है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ। हमने बताया था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब इसके देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के किस टाइप होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप होते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये ए क्रॉस बी का डेफिनेशन होती है। यानी जो पहला एलिमेंट होता है पहले वाले सेट का होता है, जो दूसरा एलिमेंट आता है ऑर्डर्ड पेयर में वो दूसरे वाले सेट का होता है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो आपको मिलेगा क्या, ए क्रॉस बी यानी 1 2, फिर 1 4, फिर 2 2, और फिर आपको मिलेगा 2 4, फिर 3 2, और आपको मिल जाएगा 3 4, फिर 5 2 एंड 5 4। ठीक है, ये तो रहा आपका ए क्रॉस बी। देखिए इस जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 यानी 4 2 जा कितना हुआ 8, यानी एन ऑफ ए क्रॉस बी हमने बताया था क्या, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी। यानी एन ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं 4 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में कितने हैं 2, यानी एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आना चाहिए 8। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो एन ऑफ ए क्रॉस बी आएगा कितना आएगा, उसमें 8 ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, ये बात चलिए ठीक है। अब हम करते क्या है, जो है ए क्रॉस बी को जो है हम इसमें से सबसेट लेते हैं और एक हम रिलेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो आपका ए क्रॉस बी आया इसका हम कुछ सबसेट लेने के लिए जो है हम एक रिलेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो रिलेशन क्या हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वी इंट्रोड्यूस अ रिलेशन इज लेस देन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द सेट बी। ठीक है, हमने कौन सा रिलेशन इंट्रोड्यूस किया, इज लेस देन, यानी जो सेट ए है उसका एलिमेंट क्या वो सेट बी के एलिमेंट से छोटा। ऐसा हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, रिलेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हम लोग खुद बना रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि हम आपसे ये भी बना सकते भाई हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट हैं, हमारा आपके बीच का जो संबंध है क्या है, टीचर स्टूडेंट। हम ये भी बना सकते हैं हम आप जो है एज ए फ्रेंड हैं। तो जो रिलेशन है हम खुद बनाते हैं, यानी जो क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम में दिया रहेगा रिलेशन खुद डिफाइन रहेगा, फिर उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम लोग करते क्या है, जो सेट गिवन है ए बी उसका हम ए क्रॉस बी निकाले, फिर उसमें से जो है हम कुछ सबसेट लेंगे और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन हमने इंट्रोड्यूस किया इज लेस देन का। इसका मतलब ये है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जो सेट बी भाई ए क्रॉस बी निकालेंगे उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले वाले ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट आएगा वो सेट बी का होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्या होगा, पहला वाला कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से छोटा होगा। ये हम खुद रिलेशन इंट्रोड्यूस करें। अब जरा सेलेक्ट करो, हम ऐसे ले रहे हैं जो पहला वाला एलिमेंट क्या दूसरे वाले से छोटा,
1 2 से छोटा है ये आएगा, ठीक है। 1 क्या है, 2 से छोटा है, ठीक है। आर मीन्स जो है रिलेशन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है किससे छोटा है, 4 से छोटा है, इसको भी हम लेंगे। फिर 2 2 बराबर हो गया, हमें कौन क्या लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आएगा आपका 2 रिलेटेड टू 4। यहाँ पे 3 जो है 2 से बड़ा, सेकेंड कंपोनेंट से बड़ा हो जा रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको भी हमने नहीं लिया। अब यहाँ पे 3 देखिए 4 से छोटा है, तो इसको हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 जो है 2 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 4 सेकेंड कंपोनेंट से बड़ा है, यानी आप देख पा रहे हैं ये मिल रहा है 1 रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 4, और यहाँ पे 3 इज रिलेटेड टू 4। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाए, जिसको हम लिख सकते हैं आर इज मीन जो है रिलेशन, ठीक है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं 1, 2। देखिए 1, 2 लिखे या 1 इज रिलेटेड टू 2, एक ही बात है, बस ये लिखने का एक नोटेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1, 4, और जो है यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं इसको 2, 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3, 4। यानी जो हम रिलेशन ले रहे हैं सब देखिए चीजें इस पे जो है सेटिस्फाई हो रही, ठीक है। ये जो नया एक आपको सेट देखने को मिल रहा है ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन है, ये आर यही क्या है, रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल चीजें समझ में, रिलेशन होता क्या है। यदि इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम ये कहें कि इसकी जो एक्चुअल मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तो हम समझाने के लिए आपको जो है एग्जांपल के थ्रू बता दिया। अब इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है ये क्या होगा, क्योंकि देखिए आप जीआईसी लेक्चरर के लिए पढ़ रहे हैं, हम आपको बताए थे आपको प्री और मेंस दोनों देना है। उसमें आपका जो है प्री में तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप मेंस में जो है आपको सब्जेक्टिव होगा। आप ऐसी पढ़ाई पढ़िए कि जिसमें दोनों में काम है, और छोटे छोटे डेफिनेशन पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के, और रिटन में तो आपको काम आएगा। तो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। जब एम्प्टी हो जाएगी तो हम क्या बात करेंगे, अब जैसा कि आपको मालूम है कोई सेट एम्प्टी होगा तो हम क्या रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे मैं ये कहूँ मेरे पास कुछ ना हो, एम्प्टी का मतलब क्या, जैसे मैं टीचर हूँ, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं हो, हमारे और आपके बीच का कोई संबंध बनने वाला नहीं है। इसी तरीके से कोई जो सेट ए है एम्प्टी होगा, उसके पास कोई एलिमेंट्स ही नहीं होगा, तो रिलेशन की बात नहीं बनेगी। और आपको तो मालूम है, घर में भी देखते होंगे, जिनके पास ज्यादा पैसा था उनसे लोग संबंध बनाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। सेम यहाँ पे भी है, यदि सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो सेट जो है रिलेशन नहीं बन पाएगा, बनेगा तो फिर एम्प्टी वो अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। हमने मान इसको दैट इज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन एनी सबसेट ऑफ A cross B is a relation from A to B, ठीक है। सिंपली मतलब ये है एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। तो जो रिलेशन की डेफिनेशन होती है सिर्फ यही है, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। यानी जो A और B है उसका जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, उसके बाद कुछ जो रिलेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, रिलेशन कहलाएगा। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम में किस टाइप का जो है रिलेशन डिफाइन किया गया, ठीक है। तो सिंपली जो रिलेशन होता है कुछ नहीं, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। कोई आपसे रिलेशन की डेफिनेशन पूछे, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है आर इज नथिंग बट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ठीक है। ये जो रहा है आपका क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा समझिए। जैसे मैं ये कहूँ कोई सेट हम ए ले रहे हैं, उसमें जो है हम ये मान रहे हैं कि जो जीआईसी लेक्चरर का जो फॉर्म आया था उसमें कुछ मेल कैंडिडेट भी अप्लाई किए थे, कुछ फीमेल भी। सपोज कर जो सेट हम ए ले रहे हैं उसमें हम ऐसे कैंडिडेट का कलेक्शन ले रहे हैं जो मेल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। मान लो हमने मेल कैंडिडेट को जो है M1 से नाम दिया, M1, M2, M3, M4, ठीक है। ढेर सारे हो सकते हैं, इसको हम फाइनाइट ही करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे तो फिर एक क्रॉस भी काफी लंबा हो जाएगा। दूसरा सेट हम ले रहे हैं, उसमें ऐसे कैंडिडेट का कलेक्शन है जो फीमेल कैंडिडेट थे, ठीक है। फीमेल के लिए हमने F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, F1, F2, F3, F4 इस टाइप, ठीक है। तो हमने जो सेट ए लिया उसमें मेल कैंडिडेट का कलेक्शन लिया जो जीआईसी लेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, बी सेट लिया उसमें जो है फीमेल कैंडिडेट जो जीआईसी लेक्चर में अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
जो पहला एलिमेंट आता है पहले वाले सेट का, यानी मेल फीमेल इस तरीके से आपका ऑर्डर पेयर बनेगा। M1 कामा F1, दूसरा M2 कामा F2, इस तरीके से M3 कामा F3, जितने भी होंगे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मेल कैंडिडेट है उनकी जो एज है फीमेल कैंडिडेट से क्या है, ज्यादा है। अब इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट आए होंगे जिनका जो है मेल जो कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट से एज कम भी होगी, लेकिन हम लोग रिलेशन कैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो मेल कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट से उनकी एज क्या हो, ज्यादा। ठीक है, तो अब ज्यादा यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं को ले रहे हैं जिनका जो है एज क्या हो, फीमेल कैंडिडेट से ज्यादा हो। ये पहला यानी जो मेल कैंडिडेट ज्यादा हो गए उनको पहले लिखेंगे, फीमेल कैंडिडेट जो है उनका कम उसको लिखेंगे। तो उसमें सारे नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे, जिनका जो है जो मेल कैंडिडेट है उनकी फीमेल कैंडिडेट से ज्यादा जिनकी होंगे वही आ रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, आपका रिलेशन बन जाएगा। और ये रिलेशन जो आएगा इसमें होगा क्या, इन्हीं के तो एलिमेंट्स आते हैं, किसके, ए क्लास बी के। तो जो रिलेशन है कुछ नहीं बल्कि क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्लास बी। ठीक है, ए क्लास बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, चीजों को आप डेफिनेशन जल्दी से आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चले। ठीक है, क्योंकि क्लास नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है काफी आसानी रहेगी। ठीक है, जल्दी से मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप चीजों को जो है नोट कर लें। ठीक है, ये रहा। अच्छा, इस चीज को बाई एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सेट है उसमें भी आप किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से रिलेशन को भी जो है आप तीन तरीका है रिप्रेजेंट करने का, एक है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा है बाई एरो डायग्राम। ठीक है, तो उसको भी जो है आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हमने कोई सेट ए लिया, उसके एलिमेंट 1 2 3 लिया था, और जो बी सेट है उसके जो है 2 4 लिया, और हमने ए क्रॉस बी निकाला ही था, तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 और 3 4, ये तो ए क्रॉस बी हो गया। हमने जो मान लो वही रिलेशन इंट्रोड्यूस किया है, इज लेस देन। ठीक है, हमने क्या रिलेशन इंट्रोड्यूस किया, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच इज लेस देन का हमने जो है रिलेशन इंट्रोड्यूस किया। तो इसके अंतर्गत जो एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्चुअली क्या होंगे, 1 2 1 4 और जो है 2 4, बस इतने ही आएंगे। ठीक है, इसको बाय एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो सिंपली इसको मानते हैं सेट ए है, इसको जो है सेट बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है। बी में कौन कौन से हैं आपके हैं, 2 है 4 है। जो रिलेशन हमारा बन रहा है किसका, 1 का 2 से बन रहा है। ठीक है, और 1 का किससे बन रहा है, 4 से बन रहा है, 2 का किससे बन रहा है, 4 से। इस तरीके से जो है आप एरो डायग्राम से भी जो है चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इसकी बात कर लें, डोमेन और रेंज क्या होता है रिलेशन का। ठीक है, हम फंक्शन में भी डिफाइन करेंगे डोमेन एंड रेंज और रिलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी अ नॉन एम्पटी सेट एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन domain of the relation is the set of all element of the, then domain of the relation is the set of all first component, is the set of all first component of the ordered pair which belongs to R। ठीक है, जो डोमेन होगा हमने क्या लिखा, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर व्हिच बिलोंग्स टू R। यानी जो R बनेगा हमारा उसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट्स होंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा, पहले एलिमेंट को क्या हमने बताया था, फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं।
जो बी वाला होगा उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। तो जो डोमेन होता है वो आर का क्या होगा, वो फर्स्ट कंपोनेंट आपका जो कलेक्शन होगा वो आपका डोमेन का है। एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इज द सेट ऑफ all second component of the ordered pair which belongs to R। ठीक है, ये जो है डेफिनेशन किसकी हो गई, रेंज की। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ R इक्वल्स टू x such that x belongs to A, x such that x belongs to A, x comma y belongs to R for some y belongs to B। रेंज ऑफ R की बात करें, रेंज ऑफ R ये क्या हो जाएगा, y such that y belongs to B and x comma y belongs to R for some x belongs to A। ठीक है, चीजों को बिल्कुल आसानी से हम लोग समझते चलेंगे, बहुत चीजें सिंपल है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये लैंग्वेज जो हमने लैंग्वेज में लिखा है वही सेम चीज जो है हमने किसमें लिख दिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन में। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू जो है हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कैसे जो है हम लोग जो है डोमेन और रेंज किसी भी रिलेशन का निकालते हैं। आई होप एक थोड़ा समय देना, आप इसको जो है नोट कर लें, फिर जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे हम कोई सेट ए ले रहे हैं, कोई सेट ए ले रहे हैं, लेट सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, छोटा से भी लेते हैं सेट 2 4, अभी जो लिए थे इसी को मान लीजिए, और हमने एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया था इज लेस देन, सेम करते हैं इज लेस देन। ठीक है, तो हमने जो रिलेशन पहले तो एक क्रॉस भी निकालेंगे, इसमें एलिमेंट्स आपको आएंगे, अभी आपने देखा था 1 कामा 2 1 कामा 4 2 कामा 2 2 कामा 4 3 कामा 2 और 3 कामा 4। ठीक है, हमने रिलेशन क्या इंट्रोड्यूस किया, इज लेस देन। जो हमारा आर मिलेगा क्या होगा, 1 कामा 2 1 कामा 4 2 कामा 4 और बस यही इतने मिलेंगे। तो अब हमें निकालना क्या है, डोमेन ऑफ आर निकालना है, डोमेन ऑफ आर। सिंपली अभी हमने बताया जो हमारा रिलेशन बनेगा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो क्या कहलाएंगे, डोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी 1 और यहाँ पे जो है 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सेट बनेगा एक्चुअली 1 कामा 2। ठीक है, अच्छा, जो रेंज होगा उसकी हम बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ आर की बात कर लेते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा जो रेंज होगा आपका, यानी जो है जो ऑर्डर्ड पेयर उसका सेकेंड कंपोनेंट मींस 2 और 4। ठीक है, 4 2 बार है तो उस सेट में आपको मालूम है रिपीटेशन नहीं होता, रिपीटेशन की बात हम लोग नहीं करते। यहां से आप मिल गया क्या, डोमेन और रेंज। ठीक है, ये जो है आपको किस तरीके से किसी भी रिलेशन का जो है डोमेन और रेंज निकालते हैं, इस बात को आपने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में बात करें इम्पटी रिलेशन की। ठीक है, नाम से बिल्कुल क्लियर है, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ये सब जो है अकॉर्डिंग टू हम लोग सिलेबस ही चल रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, जो जस्ट डेफिनेशन है कुछ ज्यादा उस पर क्वेश्चन कम आने होते हैं, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम अभी तक हुए, ऐसा नहीं जैसे में पहली बार एग्जाम हो रहा है। बस फर्क जो है मेंस में जो है सब्जेक्टिव हुआ, और चीजें सब कुछ वही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन आने का जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, वही पैटर्न है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इम्पटी रिलेशन की। किसकी बात करें, इम्पटी रिलेशन क्या होता है भाई,
सपोज करो कोई दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अच्छा ए जो बी और जो सेट है क्या होंगे, नॉन इम्पटी, ठीक है। तो जो आर होगा यदि वो फाई आता है, क्या आता है, फाई, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। यानी कहने का मतलब इम्पटी का जो भी सेट है उसके जो एलिमेंट्स है उसमें बिलोंग ही ना करें, ठीक है। तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट है जो है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। यानी कहने का मतलब क्या, जो आर आ रहा है रिलेशन पूरा पूरा क्या आ जाए, ए क्रॉस बी। जो आर होता था हम लोग रिलेशन क्या होता था, ए क्रॉस बी का सबसेट होता था। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो इन्वर्सल होने के लिए क्या क्या, जो पूरा ए क्रॉस बी है पूरा क्या आर के इक्वल्स आ जाए, ठीक है। यानी जो हम लोग रिलेशन डिफाइन करें पूरा पूरा कुछ नहीं, पूरा क्या आ जाए, ए क्रॉस बी आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन क्या बोलते हैं, इन्वर्सल। ये दोनों रिलेशन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक्चुअली बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन, ये एक नाम ये भी है। क्या बोलते हैं दोनों को, चाहे फाई यानी जो इम्पटी रिलेशन और इन्वर्सल रिलेशन को किस नाम से जानते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। इसको आपको जो है माइंड में रखिएगा। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, एक नंबर मार्किंग में पूछे भी जा सकते हैं। और एक काम की चीज इसको जो है माइंड में रखिएगा, जल्दी से उसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम लोग। एक छोटा सा नोट है, लेट ए बी एनी सेट एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। इसका कहने का सिंपली मतलब ये है यानी सेम सेट का रिलेशन, ठीक है। हमने भी बताया था कि भाई रिलेशन हम लोग किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफाइन करेंगे। तो जो सेट ए है भले सेम है लेकिन ए क्रॉस ए, ठीक है। तो जो ए क्रॉस ए का जो सबसेट है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अगला हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on the set A is called equivalence relation if following condition are satisfied। पहला, R is reflexive। अच्छा रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, दैट इज ए कामा ए, इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। दूसरा कंडीशन इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक। इसकी डेफिनेशन क्या होती है सिमेट्रिक की, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट आर देन दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नहीं रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू द सेट ए। तीसरा जो प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस होने का वो क्या है, आर इज ट्रांसिटिव। आर को क्या होना पड़ेगा, ट्रांसिटिव भी होना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रांसिटिव होने की, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी बात है, किसी भी रिलेशन की इक्विवेलेंस होने के लिए उसको ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला क्या है, उस आर को जो है जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हुए हैं या जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको जो है रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए डेफिनेशन है, ठीक है,
रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, सेम एलिमेंट्स का जो है सेम सेट में जो है बिलोंग करना चाहिए, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू द आर। दूसरा जो है सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर देन दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू द आर। रिफ्लेक्स सिमेट्री का ये डेफिनेशन हुआ। और ट्रांजिटिव का क्या हुआ, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू द आर दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू द आर फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू द, सॉरी यहाँ पे सेट ए होगा, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, किसको आप नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब हम कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, जल्दी से इसको आप नोट कर लें। ठीक है, एक अक्सर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, नंबर ऑफ रिलेशन, कोई दो सेट दे देगा, पूछ लेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। तो एक इससे पहले एक छोटा सा नोट या रिमार्क लिख लीजिए, लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट सच दैट n ऑफ ए, यानी उस सेट ए में जो है कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कार्डिनल नंबर जिसको हमने बोला था, या आर्डर आप सपोज करो m है, ठीक है, एंड n ऑफ b मान लो k, ठीक है। देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। ये आज हम फार्मूला इसको डिराइव क्या लिख दे रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस पे बेस आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमने जो है, जो आर होता है, जो रिलेशन होता है, हमने इसकी डेफिनेशन क्या बताया, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम ए क्रॉस बी में जो है कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, यदि हम ये बता ले जाए तो वही क्या होगा, वही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी हमने बताया था एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए यहाँ पे कितना है, m है, और एन ऑफ बी कितना है, k, यानी आपको क्या मिल गया, m k, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, मिल गया, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है टीजीटी या पीजीटी में। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई दो सेट दिया, ये सेट दे दिया, उसके एलिमेंट्स दे दिए 1 2, ठीक है। कोई सेट बी दिया है 3 4 दिया है, इसका आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब डिजिट चेंज हो सकता है बट एक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इसको, इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपको मालूम फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट 2 to power n होता है। तो जो है यहाँ पे n ऑफ ए, एक्चुअली ए क्रॉस बी कितना है, m k है, तो 2 to power क्या हो जाएगा, m k, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, 2 to power, यानी 2 यहाँ पे 2 2 या 4, यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 to power 4, ठीक है भाई। यहाँ से देखेंगे तो एन ऑफ ए कितना है, 2 है, यहाँ से एन ऑफ बी कितना है, 2 है, तो यानी हमने अभी फार्मूला बताया नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी 2 to power m k, ठीक है। ए जो सेट में कितने एलिमेंट्स उसको देख लीजिए, और जो बी में सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स उसको देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to power लिख देंगे, वही आएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमने बताया था कि आपको बताना है नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ठीक है। तो अभी हमने डिफाइन किया कि जो रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो जो ए क्रॉस नंबर ऑफ सबसेट जो ए क्रॉस बी होगा वही क्या बताएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज व्हाट, 2 to power m k, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको जो है देखने को अक्सर मिल जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात अलग है, सेट कोई दे देगा, उसमें कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स देंगे, फार्मूला आपको मालूम रहे तो आप नंबर ऑफ रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, क्योंकि अब इसके बेस्ड जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं काफी बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें जो है तीन जो है सेट जो है रिलेशन हमको जो है
सेटिस्फाई करना पड़ता है कि भाई इसको चेक करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। हम बात यहीं पे अपना जो है फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है हम ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, इस पे नंबर ऑफ जो है इसके इक्विवेलेंस रिलेशन पे करेंगे। और अब तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेशन पे, अभी कुछ और हो जाने दीजिए, टॉपिक तो डिटेल हम लोग जो है बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिए, सारे डेफिनेशन सारे थ्योरम्स क्लियर हो जाने दीजिए इस चैप्टर के, फिर हम ढेर सारे जितने भी एग्जाम में अब तक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है 1 बाय 1 करते चलेंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ गए हों। ठीक है, नहीं क्लियर कहीं डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप जरूर करें, अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।